हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंधु जीएस एंड इंग्लिश। हम लोगों ने कल की वीडियो में जाना था कि कैसे हम लोग इंग्लिश को हम लोग सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बात करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो बेसिकली जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उन्हीं को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, अक्षर मिलता है तो वर्ड्स बनता है, शब्द का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अक्षरों को मिलने से शब्द का निर्माण होता है, यानी कि लेटर्स मिलेगा तो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग अल्फ़ाबेट को जानने के बाद, शब्द को जानने के बाद सेंटेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो हमने यहाँ पे सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा है, इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस, यानी कि कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करे, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। बेसिकली सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट अर्थ को प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस को लिखा है, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे। जैसे आई एक वर्ड हो गया, एम गोइंग टू मार्केट, ये सारे वर्ड्स हो गए और वर्ड्स को हम लोगों ने कंबाइन किया तो सेंटेंस बना। वैसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल लिखें, वी प्ले क्रिकेट डेली। हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। यह वाक्य भी शब्दों का समूह है और कंप्लीट अर्थ प्रदान कर रहा है, तो इसीलिए यह भी सेंटेंस हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना सबसे पहले अल्फ़ाबेट को, फिर हम लोगों ने जाना वर्ड्स को, वर्ड्स क्या होते हैं, फिर सेंटेंस। सेंटेंस के लिए दो बातों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख दे रहा हूँ। पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और दूसरा कंप्लीट सेंस। ये मात्र दो पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कंप्लीट सेंस होगा। ये दोनों रूल को जो भी फॉलो करेगा वो सेंटेंस हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस है, उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। हम लोग अब समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और फिर प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं जिससे सब्जेक्ट डिस्क्राइब हो जाए। अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग ऑफ विच समथिंग इज said in a sentence is called subject. तो सब्जेक्ट का एक प्यारा सा डेफिनेशन है कि a person or thing of which something is said in a sentence is called subject, यानी कि सेंटेंस में वैसा पर्सन और थिंग जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग प्रेडिकेट के डेफिनेशन को जानने के बाद एग्जाम्पल के थ्रू सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेडिकेट के डेफिनेशन को जानते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो होता है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वैसा भाग, सेंटेंस का वह भाग that tells something about सब्जेक्ट।
जो कि कुछ सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या कहलाएगा? तो प्रेडिकेट जो होगा सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ हम लोग बताएंगे, जो भी चीज़ हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वह प्रेडिकेट होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को जानने के बाद हम लोग वाक्य के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे लिखते हैं यहाँ पे हम लोग सेंटेंस, द फैन इज मूविंग, यानी कि पंखा चल रहा है। तो इस सेंटेंस में हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो पंखा के बारे में। तो यहाँ पे जो फैन हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और फैन के बारे में हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि चल रहा है, फैन चल रहा है। तो जो ये पार्ट होगा मूविंग वाला पार्ट, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। हम लोगों ने पिछले सेंटेंस को पढ़ते वक्त भी इस सेंटेंस को हम लोगों ने लिखा था। तो इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं किनके बारे में? तो हम लोग के बारे में। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। तो जो ए वाला पार्ट होगा प्ले क्रिकेट एवरी डे, प्रेडिकेट हो जाएगा। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो राम सब्जेक्ट होगा, राम के बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। गोज टू मार्केट, हम लोग कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, तो यह प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कंसेप्ट है बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग कुछ बताना चाहते हैं, और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम लोग बताते हैं वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हम लोग इस मार्कर के बारे में बात करते हैं कि यह मार्कर काला है या ब्लैक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस मार्कर के बारे में। तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं, लाल है, पीला है, अच्छा चलता है, जो कुछ भी बता रहे हैं सारा का सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा। तो इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग प्रेडिकेट को तोड़ेंगे। प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब प्रेडिकेट की तरफ मूव करते हैं। प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रेडिकेट के बेसिकली 4 भाग हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट और चौथा एडवर्बियल। तो फ्रेंड्स, इन चारों के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और फिर एडवर्बियल। इन सभी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और फिर सेंटेंस में हम लोग तोड़ेंगे, पहचानना सीखेंगे। तो आगे टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे, या टेंस में एरर को फाइंड आउट करने के लिए ये जो बेसिक सेंटेंस का रोल है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब वर्ब के बारे में बात करेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन वर्ब आते हैं, फिर मेन वर्ब में कितने वर्ब आते हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हमको बेस प्रदान करेगा आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बात करते हैं वर्ब के प्रकार के बारे में। तो जो वर्ब होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। देख रहा हूँ वर्ब, इनको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला जो होता है हेल्पिंग, या इसको एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है, एक्जुलरी वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब, इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के 4 सब कैटेगरी हैं, इन चारों के बारे में हम लोग जानेंगे। बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब और मॉडल।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब में 5 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के, V1 V2 V3 V4 V5। तो बी वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं? तो बी वर्ब में 5 वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव वर्ब में आते हैं 3 वर्ब, हैज, हैव, हैड। डू वर्ब में आते हैं 3 वर्ब, डू, डज, डिड। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में 13 वर्ब आते हैं। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हम लोग इसको साफ करके फिर हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में चलते हैं। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। तो मॉडल वर्ब 13 तरह के होते हैं, इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए ट्रिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह हम लोगों ने इसको अरेंज किया है कि आप लोग आसानी से इसको याद कर पाएंगे। मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। आप आसानी से इस तरह याद कर पाएंगे। सबसे पहले इसको आप याद कर लें, फिर इनको याद कर लें, फिर इसको और फिर इसको याद कर लें, तो आप आसानी से मॉडल वर्ब को समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या जाने हैं? तो सबसे पहला बात अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद सेंटेंस कैसे बनता है, वाक्य क्या है। वाक्य को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोगों ने समझा, सब्जेक्ट का कोई भाग नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेडिकेट को समझा, उदाहरण के साथ हम लोगों ने प्रेडिकेट को समझा। उसके बाद प्रेडिकेट के जो 4 फॉर्म होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल, उसमें से हम लोग पहला पॉइंट वर्ब के बारे में बात किए। तो वर्ब भी 2 तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का जो 4 पार्ट होता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब और मॉडल वर्ब, इन चारों पार्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे और फिर कंप्लीमेंट, एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।